बिहार इलेक्शन 2020 में कौन कितने पानी में, किसका जनाधार बढ़ रहा, किसका घट रहा। क्या बिहार की सत्ता में ड्राइवर सीट पर बैठेगी बीजेपी या फिर जेडीयू को स्टीयरिंग थमाएगी। बिहार चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आएगा या एनडीए गठबंधन। हालांकि चुनाव पूर्व किए गए ओपिनियन पोल्स का रुझान एनडीए गठबंधन की तरफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर ऐसा होता है यानी एनडीए गठबंधन सत्ता में आता है तो क्या अब की बिहार की सत्ता में ड्राइवर सीट पर बीजेपी बैठेगी या फिर जेडीयू को ही स्टीयरिंग थमाएगी। इस सवाल का जवाब जानने से पहले एनडीए गठबंधन की सहयोगी एलजेपी लोजपा की बात करेंगे, जो बिहार में गठबंधन से हटकर खुद अकेले चुनाव लड़ रही है। इस निर्णय के पीछे बीजेपी का ही हाथ बताया जा रहा है और इस बात को बल तब और मिलना शुरू हो गया जब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मोदी और शाह ने अकेले लड़ने से रोका नहीं, अगर रोकते तो जरूर विचार करता। मकसद नीतीश को सीएम बनने से रोकना है बस, और बिहार में भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी यह मैं बता रहा हूँ। चिराग पासवान ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यह कहा। हालांकि बीजेपी ने अब साफ कर दिया है, बिहार में बीजेपी, जेडीयू, हम व वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ रही है और इन पार्टियों के अलावा सभी विरोधी पार्टी हैं। लोजपा को वोट कटवा पार्टी कहकर नरेंद्र मोदी के फोटो आदि लगाने तक से मना कर दिया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि लोजपा के जरिए बीजेपी ने यह संदेश तो दे ही दिया है कि जीत के बाद स्टीयरिंग कौन संभालेगा यह तय करने का अधिकार तो उनके पास ही रहेगा और उनके रहमो करम पर ही तय होगा, और अब तक जैसे होता रहा वैसे बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए जानते हैं बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 में बीजेपी में कितना है दम सहित बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण। बिहार का विधानसभा चुनाव जितना दिलचस्प है उतना ही कंफ्यूजिंग भी। बीजेपी के ज्यादातर बागी नेता लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो केंद्र में एनडीए का घटक दल है, लेकिन बिहार में एनडीए के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी को यहाँ कभी पूरी सत्ता हाथ नहीं लगी, वो जब भी पावर में रही स्टेपनी बनकर ही रही, कभी ड्राइविंग सीट पर उसे बैठने का मौका नहीं मिला। हालात बता रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार सबसे कमजोर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो एलजेपी के सियासी तिक्रम से ड्राइवर वाली सीट पर कब्जा कर लेगी बीजेपी। हालांकि यह कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी के ज्यादातर बागी एलजेपी से खुद लड़ रहे हैं या लड़ाए जा रहे हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS के निदेशक और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है वो खुद बीजेपी है। बीजेपी ने अगर जेडीयू से ज़्यादा सीटें ले ली तो नीतीश कुमार के लिए फिर सीएम बनने में अड़चन आ सकती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा मजबूत है। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ रहने के बावजूद बीजेपी को लेकर जनता में उतना गुस्सा नहीं है जितना कि लोग सुशासन बाबू की पार्टी जेडीयू पर उतार रहे हैं। देखना यह है कि बदले समीकरण में नीतीश कुमार की पार्टी से बीजेपी 19 ही रहेगी या फिर 20 हो जाएगी। बिहार में बीजेपी में कितना है दम। अगर हम पिछले चुनावों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। हिंदुत्व का झंडा उठाने की वजह से उसका एक वोट बैंक सेट हो गया है। आइए जानते हैं कि आखिर बिहार की धरती पर बीजेपी कितने पानी में है। बिहार विधानसभा चुनाव और बीजेपी की सफलता का इतिहास।
बीजेपी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई और वो इसी साल मई में हुए विधानसभा चुनाव में कूद गई। तब सूबे में कांग्रेस का जलवा हुआ करता था। कुल सीटें 324 हुआ करती थी। नवगठित बीजेपी ने 246 क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे, लेकिन जब परिणाम आया तो 173 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो चुकी थी। हालांकि जितनी सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था उनमें से उसे 11.29% वोट मिले और उसके 21 नेता विधायक बन गए। पहले ही चुनाव में इतनी सफलता काफी थी। 1985 के चुनाव में भी बिहार में कांग्रेस की बहार थी। तब बीजेपी ने 324 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार 172 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत नहीं बची थी। उसका वोट घटकर 10.53% रह गया और जीत महज 16 सीटों पर हुई। 1990 के चुनाव तक बीजेपी थोड़ी और मजबूत हो चुकी थी। उसने 237 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसका वोट परसेंटेज बढ़कर 16.35 हो गया और सीटें 39 तक पहुंच गई। इस बार उसके सिर्फ 135 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। बीजेपी ने 1995 के चुनाव में 324 में से 315 पर अपने प्रत्याशी उतारे। इस बार उसने 13.37% वोट लेकर 41 सीटें हासिल कर ली। हालांकि उसके 208 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी थी। नीतीश कुमार की समता पार्टी ने 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया। यह दोस्ती 2000 के विधानसभा चुनाव आते आते परवान चढ़ चुकी थी। बीजेपी को इसका फायदा हुआ। उसने 168 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 67 पर सफलता मिल गई। उसका वोट परसेंटेज 28.89% तक पहुंच चुका था और महज 33 सीट पर जमानत जब्त हुई। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार बढ़ चुका था। तब इसकी विधानसभा सीटें सिर्फ 243 रह गई थी। जेडीयू की स्थापना हो चुकी थी। अक्टूबर महीने में ही चुनाव में बीजेपी को गठबंधन में 102 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। इन सीटों पर उसका वोट परसेंटेज 35.64% तक पहुंच गया। हालांकि जीत सिर्फ 55 सीटों पर मिली, लेकिन जमानत महज 9 सीटों पर ही जब्त हुई। साल 2010 के चुनाव में भी बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 102 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। परिणाम आया तो 91 सीटों पर जीत मिली। तब महज 2 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत नहीं बची थी। वोट प्रतिशत बढ़कर 39.56% तक पहुंच गया था। बिहार में बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता अब तक हाथ नहीं लगी थी। साल 2015 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन नहीं हो सका। बीजेपी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़ा। बाकी सीटों पर उसने रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मौका दिया। इस चुनाव में बीजेपी का वोट 37.48% तो रहा, लेकिन सीटें घटकर सिर्फ 53 रह गई। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने पलटी मारकर आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2020 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्राम्स।